चारों जगतों का जो भी अस्तित्व है, चारों जगतों का जो भी अस्तित्व है वो नेचर में ही है, नेचर के कारण ही है, नेचर में ही रहता है, नेचर से बाहर नहीं जा सकता, नेचर में ही सुरक्षित रह सकता है, नेचर में ही विनष्ट हो सकता है। विनष्ट होकर यदि उसके कुछ अवशेष बचेंगे तो वो भी नेचर में ही रहेंगे। नेचर हमारा इतना स्थायी, इतना सुंदर, इतना हितकर, इतना सुदृढ़, हर प्रकार से सशक्त हमारा सार संबंधी है। तो नेचर ने जो हमें जीवन दिया है, हम इस जीवन का सच्चा ज्ञान पाए, बोध पाए कि नेचर ने हमें किस कार्य के लिए जन्म दिया है, उस कार्य को जानने का, समझने का और निरंतर उस कार्य को सफल करने के लिए हम प्रयासरत रह सकें। इसी में हमारे मनुष्य जीवन की सफलता है, सार्थकता है। हमारा सच्चा आत्मज्ञान इसी में निहित है। मैं ऐसा समझ सकूं, आप सब ऐसा समझ सकें। पुण्य भगवान ने हमें कितनी मूल्यवान, कितनी सुंदर, कितनी सशक्त शिक्षा दी है। और भगवान देव आत्मा ने हमारे आत्मिक जीवन का जो पोस्टमार्टम किया है, मैं तो पोस्टमार्टम ही कहूंगा, कि भगवान ने बताया कि हमारा आत्मिक जीवन वास्तव में कैसा है। हम कितने ही दीनहीन, कितने त्रुटियों से, कितने कमियों से, कितने गलतियों से, कितने गहरे आत्म अंधकार से भरे हुए हैं, कितनी नीचताओं से, कितनी बुराइयों से भरे हुए हैं। हर पल मन में एक प्रेशर, विचारों का, भावों का हर पल चलता रहता है। दुनिया की कैसी हालत है देखें, अब भारत के साथ कैसी बड़ी दुर्घटना हुई है, पूरी दुनिया में इस तरह की आग लगी हुई है। ये सब आग मनुष्य जीवन से लगी है कि मनुष्य जीवन ऐसा है। भगवान ने कितना स्पष्ट किया है कि उनके अतिरिक्त शेष सभी मनुष्य, उनकी आत्मिक गठन बहुत अधूरी है। हम बहुत ज्यादा अपंग हैं। शारीरिक दृष्टि से यदि कोई थोड़ा सा अपंग हो तो बहुत वो अपने आप को दीनहीन महसूस करता है, अपनी अपंगता को वो छुपाने की कोशिश करता है, अपनी अपंगता से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ तो आत्मिक दृष्टि से हम बहुत ज्यादा अपंग हैं। जो हमारे आत्मिक अंग हैं वो भी बिगड़ी दशा में है। हम गहरे आत्मंधकार में ग्रस्त हैं। हम निःसुख रागी हैं, नीच घृणाकारी हैं। दुनिया भर की बुराइयां हमारे अंदर भरी हुई हैं। नेचर ने हमें कितना बड़ा लक्ष्य दिया है और जीवन के प्रत्येक पक्ष में हम कितने दुर्बल हैं। कभी अपने आप को नेचर की दृष्टि से देखने का प्रयास करें कि नेचर हमारे से क्या अपेक्षा रखती है। सदगुरु श्रीमान जी ने मंगलवार को अपने उद्बोधन में रचनानी जी ने इधर ध्यान दिलाया था ना, कि हम अपने आप से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, हम नेचर हमारे से क्या अपेक्षा रखती है, परम पूज्य भगवान देवात्मा हमारे से क्या अपेक्षा रखते हैं, हम अपने आप से क्या अपेक्षा रखते हैं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जितने हमारे संबंधी हैं, जितने हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, जितने हमारे दोस्त मित्र हैं, हमारा भारत देश है, ये सब हमारे से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। हम उनकी अपेक्षाओं में कहाँ ठहरते हैं। नेचर ने जो हमें जीवन लक्ष्य दिया है वो तो बहुत बड़ा है, हमारे लिए संभव नहीं है। भगवान की कृपा के बिना, स्थायी रूप में भगवान की कृपा में मिलती रहे तो शायद हमारा कुछ भला हो जाए।
उसके बिना हमारे लिए संभव नहीं है ये हिमालय पहाड़ से भी कहीं ज्यादा बड़ा टारगेट हम अचीव कर सकें। एक भजन पर ध्यान ले जाएं, एक भजन सुनते हैं, उसके बाद फिर आज के साधन पर विचार करते हैं। तुम आंखें खोलो, सॉरी, मुझे मेरी हालत दिखाओ हे भगवान, मुझे नाश से तुम बचाओ हे भगवान।